छत्तीसगढ़ में पहली अपहरण, जबरदस्ती शारीरिक शोषण और फिर जबरन धर्मांतरण का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो सिर्फ पुलिस प्रशासन पे ही सवाल खड़े नहीं करते, बल्कि सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर देने वाली घटना निकल करके सामने आ रही है। और ये सीधा सीधा लंबे समय तक कोई साजिश के तहत शोषण करने का आरोप लगा रही है। मामला हैरान कर देने वाली घटना छत्तीसगढ़ सूरजपुर से निकल के आ रही है और आज ही खास ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। नमस्कार। दरअसल पीड़िता परिवार की मां का कहना है कि उनकी बेटी को 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के लिए टारगेट बनाया गया था। उनका अपहरण किया गया, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए और फिर उन पर जबरदस्ती जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर मामला पीड़ित ने उस पास्टर पर लगाए हैं, पास्टर की पत्नी पे लगाए हैं और उनकी 2 और सहयोगियों पर लगाया गया है। इस मामले से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिर धर्मांतरण, लालच, प्रलोभन देने की बातें सामने निकल के आ रही है और फिर मांग उठ रहे हैं कैसे पास्टर पादरी पर कठोर कार्यवाही हो। दरअसल घटना 25 दिसंबर की है। 24 दिसंबर को लड़की लापता होती है। 25 दिसंबर को मां रिपोर्ट दर्ज कराती है। जांच खोजबीन जब जारी होता है तो लड़की को उसी क्षेत्र के गांव में प्राप्त होती है। दर्शकों, ये हैरान कर देने वाली घटना सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। पास्टर राम खिलावन और उनकी पत्नी सुनीता 15 वर्ष से अधिक इस क्षेत्र में प्रलोभन, लालच, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का आरोप पीड़िता लगा रहे हैं और कराते हुए आ रहे, ऐसा कथित तौर पर लोग बताते हैं। इन्होंने भी एक परिवार को टारगेट किया। ये टारगेट कैसे सब परिवार पे करते हैं, ये समझिएगा। जिस पीड़ित परिवार पे टारगेट किया था उस परिवार का मुखिया यानी पिता, जो नाबालिग लड़की है, उनके पिता शराबी थे, शराब पीता था वो। पास्टर राम खिलावन वहां पहुंचता और कहता है कि मैं मैजिक करूंगा, मैं सीधे संवाद करता हूं प्रभु से और उसके बाद मैं इनके शराब को पूरी तरह से छुड़वा दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। परिवार मान गया, क्योंकि मुखिया शराब छोड़ना छोड़ देगा तो परिवार संवर जाएगा। बड़ी बात, शराब की आदत है। सोचिए, वैसे छत्तीसगढ़ में शराब परोसा भी जा रहा है तो इससे कोई आम बात नहीं कही। छत्तीसगढ़ में शराब नहीं पिएंगे तो नारियल पानी तो कोई पिएगा नहीं। अब क्या हुआ, पीड़िता कहते हैं कि कुछ दिन तक उनके जो पिता है वो शराब पीना छोड़ दिए थे और इसीलिए वो अब इस क्षेत्र में जाना शुरू करे थे, लेकिन बीच में फिर क्या हुआ, फिर शराब पीना चालू कर दिया तो उनका अब मूल भाव जो है वापस अपने में थी। माने अब वो प्रार्थना सभा में आना जाना नहीं करते थे। फिर क्या हुआ था, 24 दिसंबर को लड़की यानी नाबालिग बेटी उनकी, वो प्रार्थना करने के लिए घर से निकलती है। रात होती है, 3 बजता है 25 तारीख तक। तो जब रात को वापस नहीं आती तो मां परेशान होती है और निकल के जब जांच करने के लिए, ढूंढने के लिए निकलती है उस जगह पे जहां वो प्रार्थना करवाते हैं, तभी पास्टर की पत्नी सुनीता मिलती है और सुनीता उन्हें मना कर देती है, आप मत जाइए, मैं खुद जाके देखती हूँ, ढूंढती हूँ। मां अस्वस्थ हो जाती है। पिता, आप जैसे पता है कि वो शराब पीता है और वो चली जाती है, लेकिन वापस नहीं आती। जब सवेरे 3 बजे, रात को 3 बजे की मैं बात कर रहा हूं, मां फिर परेशान होती है, फिर अगल बगल ढूंढती है, कुछ नहीं होता। 25 तारीख होती है तो तकरीबन सवेरे 9, 10, 11 के लगभग आसपास एक फोन आता है और फोन करने वाला राजेश कुमार विश्वकर्मा है। वो फोन करके बकायदा उस मां को, जो परेशान हैरान है, उस मां को कहता है कि तुम्हारी बेटी को मैं रखूंगा, अब वो मेरे साथ रहेगी। ये सेंटेंस समझिएगा, अब वो मेरे साथ रहेगी, मैं रखूंगा। लड़की नाबालिग है। फिर क्या था, मां को शक होने लगा, शिकायत दर्ज करी, ढूंढा गया और फिर उसे दबोच ली गए 4 लोग। खुद पास्टर राम खिलावन, उनकी पत्नी सुनीता और राजेश कुमार जो सहयोगी है, इन पर पहले भी आरोप है, गंभीर आरोप है कि लड़कियों को बहला फुसलाकर या फिर लड़कियों के साथ प्रलोभन देकर के ये सारे कृत्य करते हैं। इसके साथ ही इनके पिता भैरू, जो नाम आ रहा है कि 4 लोग, इनके पिता सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में अंदर भेज दिया है। अब सवाल यह है
कि भाई सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर देने वाली घटना का आधार क्या बन रहा है? प्रलोभन और लालच। वो कह रहे हैं कि हम शराब छुड़वा देंगे, अच्छे खाने को मिलेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, तमाम जैसे प्रलोभन का मामला सामने आया है। और इससे पूरे उस क्षेत्र में दहशत है, मातम पसरा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसी घटना, दुख भरी घटना, एक नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करने की घटना, रखने की बातें की घटना, इससे लोग सहमे हुए हैं। दर्शकों, आज का बड़े ये सनसनी फैला देने वाली घटना है, सब सर्वाधिक चर्चा का ये विषय रहा है, धर्मांतरण, जबरदस्ती शारीरिक शोषण और ये जबरन धर्मांतरण का मामला फिर से निकल कर आ रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।